नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीति के बारे में। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है, जिस वजह से ये कहा जाना मुश्किल है कि महाराष्ट्र की सरकार अब कब तक टिक सकती है। किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसा लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार अब ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के पीछे जिसे सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है एकनाथ शिंदे। तो आइए जानते हैं कि एकनाथ शिंदे कौन है और इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, दोस्तों उनके द्वारा किया गया एक फैसला, उन्होंने शिवसेना के 36 विधायकों को अपनी ओर कर लिया और इन विधायकों के साथ सबसे पहले वो गुजरात जाते हैं, जो कि बीजेपी शासित राज्य है। गुजरात के सूरत में जाते हैं, वहाँ एक होटल में ठहरते हैं। उसके बाद वो होटल से गुवाहाटी जाते हैं। असम में भी बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं और इससे शिवसेना को क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे महाराष्ट्र की सरकार में क्या परिवर्तन होगा, ये हम बात करेंगे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे और उनके साथ विधायकों के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें और अपनी सरकार बनाने के लिए एक पार्टी के पास 245 का आंकड़ा होना चाहिए, जो कि किसी भी इंडिविजुअल पार्टी के पास इतने सांसद पर्याप्त नहीं थे। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी की पार्टी रही भाजपा, जिसके पास 106 सांसद थे। उसके बाद शिवसेना, जो कि भाजपा के साथ कई सालों तक गठबंधन में रही, अपना गठबंधन तोड़ा। और उसके विपरीत उसके बाद शिवसेना, जिसके पास 56, एनसीपी 54 तथा उसके बाद कांग्रेस थी। कई सालों से भाजपा और शिवसेना का गठबंधन रहा, तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस बारी भी भाजपा और शिवसेना का गठबंधन होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की मांग की, जो कि भाजपा के द्वारा ये मांग पूरी नहीं की गई। वो ऐसी दो पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकार बनाई जिनकी विचारधारा शिवसेना से अलग है और जिनके विरुद्ध उनका अस्तित्व है और जिनके विरुद्ध ही वो चुनाव लड़ते आ रही है। दोस्तों, ऐसी पार्टी के साथ शिवसेना ने अपनी सरकार बनाई, पर ऐसा नहीं था कि उद्धव ठाकरे ही शिवसेना हो और शिवसेना ही उद्धव ठाकरे। कई नेता थे जो इस बात से खुश नहीं थे शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाना। ये तो एक वजह थी एकनाथ शिंदे के बागी होने के पीछे। इसमें एक वजह और भी रही, बजट एलोकेशन। दोस्तों, मुख्यमंत्री बजट का एलोकेशन करते हैं, तो उस समय जो मंत्रालय एनसीपी के हिस्से आए हैं उन्हें 57% पूरे टोटल बजट का, और कांग्रेस जिसके सिर्फ 44 विधायक हैं उन्हें 26%, शिवसेना जो कि जिनका मुख्यमंत्री है जिस पार्टी का, कि पार्टी के मंत्रालयों को सिर्फ 16% टोटल बजट का दिया गया। एक से शिवसेना के सभी विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे। उनका ये भी आरोप है उद्धव ठाकरे पर कि वो उनसे मुलाकात में भी देरी करते थे तथा एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को प्राथमिकता देते थे। तो दोस्तों, यही सब वजह थी जिसके कारण एकनाथ शिंदे अलग हुए, और अलग होने के बाद अब वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें शिवसेना का दर्जा मिलना चाहिए और वो अपने साथ बागी विधायकों के साथ किसी और पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाना चाहते हैं। और या वो तो ये भी अनुरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन बनाए। इस पूरी घटनाक्रम का सार यही निकलता है कि अब कोई कह नहीं सकता कि कब तक महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चलेगी। और दूसरी बात, कभी भी सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जो उद्धव ठाकरे जी के पिता हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा एक हिंदुत्ववादी विचारधारा है और हम इसी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ेंगे। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना ठीक समझा, जिसके कारण उन्हें अब यह भुगतना पड़ रहा है। आगे तो वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार कब तक चल पाएगी, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे
क्या फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है। ओवरऑल आपके इस पर क्या व्यू है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपसे मिलता हूं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।